बोकारो दिन भर में आज चोरी के आरोप में 2 गिरफ्तार, बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या कदम उठाए गए, इसकी भी बात करेंगे। हमारे करियर गाइडेंस प्रोग्राम में आज जानेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तरीके। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, BSL में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। भारत में कोरोना के केस में करीब 13% का इजाफा। 24 घंटे में 81,466 नए मामले, 469 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 43,183 नए मामले, 249 की मौत। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले, स्कूल बंद रखने के निर्देश। पुणे में 1 हफ्ते तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू। गुजरात में लव जिहाद के खिलाफ बिल पास। सोने की कीमत 530 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के सभी छात्रों को किया जाएगा प्रमोट, जारी हुआ आदेश। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड वासियों को 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं 7 अप्रैल से छाएंगे बादल। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 690 नए मामले, 1 की मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। 2 जगह अलग अलग दिन हुई चोरी मामले के आरोप में गुरुवार को चास और पिंडराजोरा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली चोरी पिंडराजोरा थाना के कांड्रा स्थित एक रेस्टोरेंट से बुधवार रात हुई चोरी का है। इस चोरी में CCTV से मिले फुटेज के मदद से कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी चोरी चासोलागीडी के एक अस्पताल के काउंटर से गुरुवार को मोबाइल लूटने का है, जिसके बाद चास और पिंडराजोरा पुलिस टीम ने छापेमारी कर एक एयरगन, 2 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, चाकू समेत कई और सामान बरामद किए हैं। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के पैराडाइज होटल में काउंटर से करीबन 10,000 रुपये की लूट और कोल्ड ड्रिंक की लूट हुई थी। और दूसरी घटना थी आशा शशि अस्पताल सोलागीडी चास से, जहां पर 2 मोबाइल लूटा गया था। इन दोनों घटनाओं का सफल उद्भेदन चास पुलिस के द्वारा किया गया है और इसमें कुल अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लूटा गया 9700 रुपया, एक घटना में प्रयुक्त एयरगन, चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हेलमेट और इसके अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन जो लूटा गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इन्होंने चाकू और एयरगन के माध्यम से पैसा का लूट किया था। पैसा और मोबाइल का लूट अलग अलग स्थानों पर किया है। कुल अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अन्य साथियों की और उसके संबंध में छापामारी की जा रही है। पास्ट को हिस्ट्री जी, इनका आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें धनंजय दत्ता पूर्व में जेल जा चुके हैं 342-13 चास थाना से। और इसके अतिरिक्त सैयद जो है वो भी आपका 72-2020 में चोरी के केस में जेल गया है। 95-2020 वो भी चोरी के केस में जेल गया है। और 69-2015 BS सिटी, यहाँ से भी वो जेल जा चुका है। तो दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। झारखंड विधानसभा के आंतरिक संसाधन और केंद्र सहायता समिति का जिला दौरा आने वाले 9 अप्रैल को बोकारो में किया जाएगा। समिति का दौरा 2 दिनों का है, जहां समिति 9 और 20 अप्रैल 2021 को बोकारो परिसदन में बोकारो उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जिसमें अलग अलग चलाए जा रहे योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वहीं 10 अप्रैल 2021 को कुछ चलाए जा रहे योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। चास नगर निगम कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 3 के तहत पंजीकरण कराने वाले 43 लाभुकों को फॉर्मल अलॉटमेंट लेटर दिया गया। चास कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन ने अलॉटमेंट लेटर देते हुए कहा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अलॉटमेंट लेटर दिया गया है। आवास के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। जो लाभुक तैयार है वो 5,000 रुपए देकर पंजीकरण करा सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए लाभुकों को सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। साथ ही 17 जून 2015 से शहरी क्षेत्र के स्लम निवास करने वाला होना चाहिए। वहीं लाभुक और उनके परिवार का किसी भी शहर में अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब तक कुल एक्टिव केस 91 हो गए हैं। वहीं 10 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1,661 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में गुरुवार को कुल 1,410 लोगों का कोविड-19 का टीका लगाया गया।
अनुसूचित जाति के बास हस्तशिल्पकारों के विकास के लिए मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड झारखंड सरकार और छोटा नागपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के देखरेख में चल रहे 30 दिवसीय विशेष बास हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन गुरुवार को जिला उद्योग केंद्र के सभागार में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 2 प्रखंडों चास और पेटरवार के कुल 40 ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को कच्चे और सूखे बांस से कलाकृति बनाने जैसे टेबल लैंप, गुलदस्ता, टोकरी, फूलदान सहित कई प्रकार के घरेलू सज्जा के सामान तैयार करना सिखाया गया। साथ ही प्रशिक्षण के बाद सभी हस्तशिल्पकारों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। कौशल को हम बढ़ावा देते हैं तो ये जरूर, और इसके लिए यदि प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर पाते हैं तो जरूर मैं कहूँगा कि हमारे पारिवारिक आमदनी में सुधार बहुत गुना ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखा गया कि जो 40 महिलाओं और पुरुषों को प्रशिक्षण दिया गया, ये सभी कुशल निकले तथा अच्छा से प्रशिक्षण लेके जो प्रोडक्शन निकला वो भी बहुत बढ़िया है, ताकि मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं। बीएसएल के एचआरडी में कर्मियों के लिए सुरक्षा अभियंत्रण विभाग द्वारा व्यवहार आधारित सुरक्षा पर गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य महाप्रबंधक AK झा ने कहा कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम से जुड़े सभी सुरक्षा पहलुओं की जानकारी रखना जरूरी है। साथ ही सभी मानव सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा। उन्होंने कर्मियों का व्यवहार आधारित सुरक्षा के महत्व के बारे में भी बताया और व्यवहार में बदलाव लाकर घटनाओं से बचने को कहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा बोकारो जिला द्वारा 24 मार्च से 3 अप्रैल तक सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज सेक्टर 1 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जैसा कि हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में अभी हम लोग हमारे आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के दिशा अनुसार अभी हम लोग लगभग 24 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक चलने वाला ऐसे हमारा पूर्व सैनिक सम्मान समारोह हम लोग का चल रहा है। और अभी हम लोग लगातार प्रत्येक मंडलों में, बोकारो जिले के प्रत्येक मंडलों में हम लोग जहाँ हमारे पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होके अपना सेवा दे के जो अभी घर पे बैठे हुए हैं और उनको जाके हम लोग सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे भाजपा की ओर से, भाजपा परिवार की ओर से हम लोग उन लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो लोग के घर हम लोग नहीं पहुंच पाए थे उनको हम लोग बुला के यहाँ सम्मानित करने का काम किया है। कुछ सैनिक काम करते हुए जब अपने ड्यूटी कर रहे थे उसमें विकलांग हो चुके थे, क्या वो लोग भी यहाँ पर हैं? उन लोग के पास अभी हम लोग कुछ दिन पहले बारी कोऑपरेटिव में हम लोग एक ऐसे जो आर्मी से हुए हैं 71 के युद्ध में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया है और उनके दोनों बेटा आर्मी से रिटायर होके आज उन लोग हैं। उनके घर में जाके हम लोग उनको सम्मानित करने का काम किया है। द टाइम्स मीडिया हर शुक्रवार को अपने कार्यक्रम बोकारो दिन भर में करियर गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जो कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार करियर ऑप्शन को चूज करने में मदद करेगा। इस प्रोग्राम के तहत आज हमने बात की करियर्स इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मनोज कुमार से, जिन्होंने आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया। पर्सनालिटी इज द टोटल मेकअप ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स ऑफ योर थिंग्स। अगर आप उस पे तीनों चीज़ पे अगर आप ध्यान देते हैं तभी आपकी पर्सनालिटी जो है वो इम्प्रूव करती है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड पर्सनालिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आप अपने करियर में काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं
और अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो आपके अंदर टेक्निकल स्किल एबिलिटी होते हुए भी आप उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम हर जगह लोगों से मिलते हैं, चाहे वो घर हो बाहर हो। मीन्स कहने का मतलब है पर्सनल लाइफ एंड सोशल लाइफ। ये दोनों फैक्टर्स पे, पर्सनल एंड सोशल लाइफ पे, जो पर्सनालिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर सक्सेस इन योर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं और ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर ये दोनों का सामंजस्य आपके लाइफ में बनता है तभी आप जाके खुश होते हैं और आप मतलब मोर हैप्पी लाइफ की तरफ आप बढ़ते हैं। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग योर पर्सनैलिटी एन इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी, द पर्सनैलिटी विच इज considered to be a good personality. Now, अगर हम इस बात का ध्यान दें तो पर्सनैलिटी जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले है थॉट्स, दूसरा है इमोशंस और तीसरा है आपका बिहेवियर। Now these are the 3 factors which contribute in the development of your personality. अगर आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, आपका पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग किसको बोलते हैं? आई कैन डू इट, पीपल कैन डू इट, आई कैनॉट डू इट, नेगेटिव थिंकिंग हो गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ, मैं, ये सारे नेगेटिव थॉट्स होता है। वो नेगेटिव थॉट्स को आपको पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना है। Second thing is that emotions. Now emotions plays a very very important role. You must have a very balanced emotions. आप तुरंत भर में किसी के ऊपर एंग्री हो जाएंगे, तुरंत भर में आपके चेहरे पे वो रिफ्लेक्शन आ जाता है गुस्से का या सैडनेस का, तो वो जो चीज़ है वो आपकी पर्सनालिटी को खराब करता है। और जो रिफ्लेक्शन से पर्सनालिटी क्या है, रिफ्लेक्ट करता है वो सारे कुछ। एंड तीसरा चीज़ है बिहेवियर। आपका बिहेवियर जो है वो काफ़ी सधा हुआ होना चाहिए। और इस पर अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव थिंकिंग, बैलेंस्ड इमोशंस एंड कंडीशनिंग ऑफ योर बिहेवियर, दिस 3 थिंग्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और आप हर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। द टाइम्स मीडिया एक कैंपेन चला रहा है, इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। इसमें बच्चों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, शिक्षा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े तमाम लोगों से चर्चाएं होती है, जिक्र होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, ताकि बोकारो जो बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है फिर से अपना वो मुकाम हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चुनौती कैसे बेहतरीन अवसर में तब्दील हो गया, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर, चुनौती कैसे बना बेहतरीन अवसर, एजुकेशन इन बोकारो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हर चुनौती हमें और बेहतर करने की मौका भी करने का मौका देती है, हमें और बेहतर अवसर प्रदान करती है और हमें और बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी कहीं न कहीं वो अपना एक कंट्रीब्यूशन करती है, अपना योगदान देती है कि हमारे हर संसाधन जो प्राकृतिक हैं, जल हो, मिट्टी हो, पहाड़ हो, स्वास्थ्य पे ध्यान देने का, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर था। शिक्षा जगत में भी बहुत निश्चित रूप से बहुत एक बड़ी एक चुनौती थी। हम उन लोगों से जुड़ पाए जो बिल्कुल दुर्लभ थे, बहुत बड़े विचारकों को हम ला पाए। देखिए, सामान्य होना ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है और शायद यही हमको बहुत आगे प्रतिष्ठित भी कर रहा है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे में बोकारो के तापमान में कोई बदलाव नहीं देखा गया। आज भी दिन भर कड़ी धूप से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।